दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग जो हमारा जीडीएनटी का टॉपिक है रनआउट, उस पे एक डीप डिस्कशन करेंगे और देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या है, सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट में। और विद प्रैक्टिकल एग्जांपल 3D पिक्टोरियल व्यूज से हम लोग समझेंगे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है और कैसे यूज़ होता है, क्या सिंबल्स रहते हैं, और जानेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रनआउट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पिक्टोरियल व्यूज़ बनाए हुए हैं दोनों ही सेक्शंस के। तो जो रनआउट होता है बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है सर्कुलर रनआउट और एक होता है टोटल रनआउट। तो दोनों को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर रनआउट की। तो सर्कुलर रनआउट क्या होता है? सर्कुलर रनआउट होता है कि कोई भी सिलेंड्रिकल प्रोफाइल जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू दूसरा सिलेंड्रिकल प्रोफाइल, या मतलब यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा 3D में। कोई भी, जैसे मैंने अगर इसको एज ए डेटम बनाया तो इसके इसके सिलेंडर के एक्सिस से इसको सिलेंडर के एक्सिस को डेटम मानते हुए ये जो दूसरा वाला सिलेंडर बनाया हुआ है उससे ये कितना ऑफसेट है। ठीक है, उससे ये कितना ऑफसेट है एक्सिस वाइज, मतलब इसमें कितना वेरिएशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू ये वाला जो डेटम बनेगा, इस वाले सिलेंडर का जो एक्सिस बनेगा उसको डेटम मानते हुए ये कितना ऑफसेट होगा। और ये हमेशा सर्कुलर रनआउट का याद रखना, सर्कुलर रनआउट हमेशा एक सिंगल क्रॉस सेक्शन में यूज होता है, मतलब सिंगल क्रॉस सेक्शन में ही मेजरमेंट इसका होता है, जिसके मैंने यहाँ पे रेड कलर का मार्क किया हुआ है। तो ये जो डायल इंडिकेटर है, ये जो डायल इंडिकेटर है, ये डायल इंडिकेटर क्या होगा, ये जब रोटेट करेगा तो विद रिस्पेक्ट टू ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, डायल इंडिकेटर फिक्स होगा। ठीक है, तो जब ये रोटेट करेगा तो डायल इंडिकेटर केवल जब फिक्स कर देंगे तो केवल एक क्रॉस सेक्शन पे ही ये, मतलब ये रोटेट करेगा, तो एक क्रॉस सेक्शन की वैल्यू मेरे को देगा। अब एक क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कैसे देगा? अगर ये लेट सपोज मैंने ये जीडीएनटी दिया हुआ है सर्कुलर रनआउट का, और पॉइंट वन में विद रिस्पेक्ट टू ए, और ए मेरा ये है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू ये, मेरे को चेक करना है। तो जब मैंने ये डायल इंडिकेटर चलाया, मतलब डायल इंडिकेटर को फिक्स करके ये जब घुमाया, रोटेट किया, तो मेरे को रीडिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी, मतलब ये कुछ इस तरीके से वेरिएशन आएगा। तो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी रीडिंग की, वो पॉइंट वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पॉइंट वन से ज़्यादा नहीं होनी, जो जो भी मेरा ज्योमेट्रिक डायमेंशन टोलरेंसिंग की वैल्यू है। मतलब ये जो वेरिएशंस हैं, डेविएट करेगा ये जो पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, तो ये पॉइंट वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम मिला के। यही होता है सर्कुलर रनआउट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग टोटल रनआउट की। टोटल रनआउट में क्या होता है? सेम यही चीज़ करते हैं सर्कुलर रनआउट की तरीके से, बट हम लोग ये 2D, एक तरीके से 2D हो गया, सिंगल क्रॉस सेक्शन में हो गया। मतलब ये सरफेस है, या तो यहाँ चेक कर लिया, या तो यहाँ चेक कर लिया, या तो यहाँ चेक कर लिया, एक क्रॉस सेक्शन 2D में। बट इसमें क्या होता है, कंप्लीट सरफेस हमें देखनी पड़ती है, कंप्लीट सरफेस पे हम लोग चेक करते हैं, मतलब डायल इंडिकेटर कंप्लीट लेंथ पे। अगर मुझे ये वाला फिक्स करना है पोर्शन, ये वाला फिक्स करना है, ये फिक्स करना है, इसको डेटम मानते हुए, इसके एक्सेस को डेटम मानते हुए इसको रोटेट करूंगा, और ये मेजरमेंट चाहिए मुझे विद इन पॉइंट वन में, और टोटल रनआउट की वैल्यू चाहिए। तो मुझे ये कंप्लीट सरफेस पे डायल इंडिकेटर चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है कि डायल इंडिकेटर पहले यहाँ चलता है, फिर ऐसे पूरी लेंथ में ये बैक एंड फोर्थ चलता है, तो पूरी लेंथ में मेजरमेंट लेता है। तो ये 3D एक तरीके से मेजरमेंट होती है, 3D कंट्रोल करता है। तो मिनिमम मैक्सिमम जब ये पूरी लेंथ पे चलेगा, तो मिनिमम और मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट वन से, मतलब अभी के लिए जो मैंने दिया हुआ है पॉइंट वन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये टोटल रनआउट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों रनआउट का पता चल गया। रनआउट में दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। इंटरव्यूज़ में कई बार रिटन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है क्वेश्चंस के तौर पे कि मेरा जो रनआउट है, दोनों सर्कुलर और टोटल रनआउट दोनों में डिफरेंसेस क्या है, बेसिक थियोटिकल डिफरेंसेस। तो हमने दोनों में डिफरेंसेस समझ लिए। ठीक है, विद एग्जांपल हमने समझा, 3D एग्जांपल में 3D का एक व्यू बना के हमने समझा। तो अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मेंशन करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सारी वीडियोस को लास्ट तक देखा करें, तभी कॉन्सेप्ट जो होते हैं क्लियर होते हैं। जीडीएनटी कोई मतलब
कोई बहुत इजी टॉपिक्स नहीं है। जीडीएनटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इंजीनियरिंग में, खासकर जो हमारी जो ड्राइंग्स होती हैं, 2D ड्राइंग्स, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो ड्राइंग्स होती है, फिजिबिलिटी होती हैं, उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारा प्रिसाइज पार्ट्स बनाने के लिए, और अच्छे पार्ट्स बनाने के लिए। तो तो हमारे जीडीएनटी का जो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अभी भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सारी वीडियोस देखें, अगर कोई वीडियो मिस कर दी है तो। जीडीएनटी के ऑलमोस्ट सारी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर दिए, विद एग्जांपल, विद प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो हमने काफ़ी कुछ क्लियर करने की कोशिश करी है। तो आप लोग जाके देखें, और अभी भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग एंड गुड बाय, थैंक यू।